हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। सबसे पहले आपका थैंक यू। आपने मेरी लास्ट वीडियोस को बहुत 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 लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी किया। आगे भी यही उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने एमएस वर्ड को स्टार्ट किया, जिसमें हमने होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड को और फॉन्ट को हमने ऑप्शंस को किया। तो हम आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट एमएस वर्ड। चलिए, हे गाइस, लेट अस स्टार्ट एमएस वर्ड। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने एमएस वर्ड करवाया था। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। आज हम उससे आगे फर्दर ऑप्शंस को करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। उसके लिए हमें स्टार्ट बटन पर जाना होगा, जो कि टास्क बार पर है। हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड से इसे खोलना चाहते हैं तो वही सर्च के अंदर जाकर के आप वन वर्ड को टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, या आप ऑल प्रोग्राम्स में जाकर क्लिक कीजिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके आगे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोग्राम को सिलेक्ट करके क्लिक करना है। आपने उस पर क्लिक किया, आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो एमएस वर्ड की ये हम बेसिक जो पहले कर चुके थे कि ये टाइटल बार है, ये 3 बटन कंट्रोल बॉक्स हैं, ये हमारे मेन्यू बार होते हैं। तो अब हम लोग होम पर जो पहले कर चुके थे, हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस को कर चुके थे, फॉन्ट के ऑप्शंस को कर चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे पैराग्राफ की फर्दर ऑप्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पैराग्राफ की बुलेट से स्टार्ट करते हैं। तो बुलेट के लिए सबसे पहले मैं जो कर रहा हूं, मैटर टाइप कर रहा हूं। आप चाहें तो पहले ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पर बुलेट पर क्लिक करके पहले से बुलेट स्टार्ट कर लीजिए, या हम लोग इसको बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले मैटर टाइप कर रहा हूं। मैंने लिया आर्ट्स का फर्दर मैंने लिया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे फर्दर ऑप्शंस होती हैं कि मैक्रो है मेरे पास, या मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं। इसी तरह से मेरे पास पंजाबी सब्जेक्ट है। पंजाबी के अंदर मेरे पास लिटरेचर हो सकती है, या ऑप्शन है पोइट्री। इसी तरह से मैं अगर कॉमर्स स्टूडेंट हूं तो कॉमर्स के अंदर मेरे पास अकाउंट्स में भी फर्दर ऑप्शंस हैं, हायर अकाउंटिंग या एडवांस अकाउंटिंग। इसी तरह से हमारे पास होता है बिजनेस सब्जेक्ट। बिजनेस के अंदर भी हमारे पास फर्दर ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर बैंकिंग और मैनेजमेंट। चलिए, इसी तरह से हम लोग आगे ले रहे हैं साइंस के सब्जेक्ट। चलिए, इतना मैटर काफ़ी है। मैंने इसे सिलेक्ट किया। जितने मैटर्स के आगे मैं बुलेट्स देना चाहता हूं उस मैटर को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो सिलेक्ट करने का पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि माउस के लेफ्ट बटन को पुश करके रखिए और ड्रैग कर लीजिए जहां तक आप मैटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जब आपका मैटर सिलेक्ट हो जाए, लेफ्ट बटन को आप छोड़ दीजिए, तो आपका मैटर आपके सामने सिलेक्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहां से देते हैं बुलेट स्टाइल। अगर आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे यहां पर, तो जो बुलेट स्टाइल आपके सामने दिखाई दे रहा है वही इस पर अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर बुलेट स्टाइल अप्लाई हो चुका है। आप इससे एडवांस ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं, कोई अलग स्टाइल लेना चाहते हैं, तो इसी बुलेट के अंदर आप ये जो ट्रायंगल शेप पे बटन देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, फर्दर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। आप इनमें से फर्दर कोई भी स्टाइल, जैसे मैंने ये लिया, सिलेक्ट किया, तो ये ऑप्शंस आ चुकी हैं। सपोज कीजिए आपको ये स्टाइल भी अच्छा नहीं लगा तो आप फर्दर और ले सकते हैं। इसी फिर ट्रायंगल बटन पर मैंने क्लिक किया, डिफाइन न्यू बुलेट पर मैं चलता हूं। इसमें आपके पास कई ऑप्शंस है। सिंबल से ले सकते हैं, पिक्चर से और फॉन्ट से। मैं अभी सिंबल पर जा रहा हूं। सिंबल के अंदर जाकर के मैं यहां से कोई भी सिलेक्ट, आपके पास यहां से ऑप्शंस है कि आप चेंज भी कर सकते हैं। यहां से मैंने कोई भी ऑप्शन ली। सपोज कीजिए यहां पर हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं बुलेट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां से सपोज ये ऑप्शन ले ली।
कोई भी। ओके किया। अब इस ऑप्शन को अगर मैं बोल्ड और कोई कलर देना चाहता हूं तो मैं फॉन्ट में जाऊंगा, यहां से बोल्ड भी कर सकता हूं। ओके, उसके बाद यहां से फॉन्ट कलर पर जाकर के इसको कलर डिफाइन कर सकता हूं। जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख पा रहे हैं आपके सामने कलर के अंदर और उसमें आ चुका है। अगर आप इसको बोल्ड के अलावा साइज भी बड़ा करना चाहते हैं तो आप साइज भी बड़ा कर सकते हैं, वहीं से डिफाइन में जाकर के, इसी फॉन्ट में जाकर के यहां से आप साइज को बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है नंबरिंग में, वो तो था सिंबल्स के अंदर, तो अब हमारे पास है नंबर्स के अंदर। तो यहां से आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप 1 2 3 में लेना चाहते हैं, 1 2 का स्टाइल थोड़ा चेंज विद ब्रैकेट्स लेना चाहते हैं, रोमन के अंदर लेना चाह रहे हैं, अल्फाबेट्स में लेना चाह रहे हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स लेना चाह रहे हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स विद ब्रैकेट्स लेना चाह रहे हैं, या रोमन स्मॉल के अंदर लेना चाह रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन आप इसमें से लेना चाहें ये ले सकते हैं। फर्दर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टी लेवल लिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी राइट किया कि आर्ट्स के अंदर मेरे पास इकोनॉमिक्स के फर्दर सब्जेक्ट्स हैं मैक्रो और माइक्रो। आप मैटर को देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, तो उस पर हम यहीं से इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें हमारे पास ये स्टाइल भी है, या आप इस स्टाइल में भी ले सकते हैं कि जो मेन है वो 1, फर्दर के लिए अल्फाबेट्स और उससे आगे स्मॉल रोमन में आए, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। ओके, अब आप इसमें जो आपका मेन है वो ओके, आप सेकंड को इसका पार्ट, आर्ट्स का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, तो मैंने कर्सर को इकोनॉमिक्स के आगे रखा। इसके लिए आप टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं, या आपके जो इंटेंट्स हैं बटन पैराग्राफ, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। मैंने इंक्रीज इंटेंट पर क्लिक किया तो देखिए आर्ट्स की फर्दर ऑप्शन बन चुके हैं इकोनॉमिक्स। सेम मैंने माइक्रो पर क्लिक किया और यहां से इंक्रीज इंटेंट पर क्लिक किया तो इसकी बी, लेकिन ये तो इकोनॉमिक्स का सहयोगी नहीं बल्कि इसका आगे फर्दर पार्ट है, तो मैं फिर इस पर एक क्लिक और करूंगा। सेम वे में हमारे पास यहां से इंक्रीज इंटेंट्स, ओके, बी जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ ही आर्ट्स के अंदर आ रहा है, तो मैंने इसे बी पॉइंट बनाया। लिटरेचर पंजाबी के अंदर है तो फिर से मैंने इंक्रीज इंटेंट्स को 2 बार क्लिक किया। सेम वे में मैंने पोएट्री को 2 बार क्लिक किया। अब कॉमर्स मेरा सेकंड पॉइंट ही बनेगा आर्ट्स के साथ का। इस अकाउंट्स जो है वो कॉमर्स के अंदर फर्दर है, तो मैंने फिर इंक्रीज पर जाकर के इसको इंटेंट्स को इंक्रीज किया। मैंने आपको कहा है कि आप कीबोर्ड की सहायता से टैब बटन से भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसी तरह से मैंने 2 बार टैब को किया। अब फिर मैं कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस कर रहा हूं। ओके, तो सेम बिजनेस जो है आप यहां से भी कर सकते हैं। उसके आगे बैंकिंग है, बैंकिंग के बाद फिर हम उसको एक बार आगे करेंगे, मैनेजमेंट भी इसके आगे पार्ट है। ओके, क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बुलेट्स के अंदर। तो अगर आपसे सपोज बाय मिस्टेक मैनेजमेंट को आपने बिजनेस के साथ ही पॉइंट बनाना है, तो डिक्रीज इंटेंट्स पर जाकर के वापिस आप इसे इसका बिजनेस के बाद ये सी पॉइंट भी बन सकता है। अगर आप फिर से इसको लेना चाहें तो ये डी पॉइंट में भी हो जाएगा। चलिए, ये हमारा हो गया बुलेट्स का टॉपिक। तो अभी हमने किया बुलेट स्टाइल। बुलेट के बाद हम लोग करते हैं सॉर्ट को। सॉर्ट के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी मैटर लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पर एक्स मेस, कुछ भी लिख देते हैं, पवन लिख दिया, बॉबी लिख दिया मैंने, जयवीर और मोहन, इसी तरह से हरसिमरत, देन मैंने लिखा क्वीन एंड कुछ भी और लिख लीजिए, अमन और डोली, एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहें, ललित। चलिए, इतना बहुत है मैटर। अब इस मैटर को मैंने सिलेक्ट किया और आप लोग जा रहे हैं A to Z सॉर्ट पर। जैसे मैंने A to Z सॉर्ट किया, मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि आप सॉर्ट किसे पैराग्राफ को करना चाहते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में।
तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करके किया तो देखिए ए बी से लेकर के हमारे यानी ए टू जेड ये सॉर्ट हो चुका है। तो अब मैंने डिलीट बटन से इसको डिलीट कर दिया। सेम वे के अंदर आप न्यूमेरिक्स भी ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये न्यूमेरिक्स लिए, तो इन न्यूमेरिक्स पर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप नोट कीजिएगा, ये देखिए अभी मैंने ये न्यूमेरिक्स ले लिए कुछ भी, और मैंने इसे सिलेक्ट किया। सेम ए टू जेड हम लोग सॉर्ट पर जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ओके करते ही आप देखिए 1 टू लेकर के आपके 89 तक ये सॉर्ट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम हिडन है शो एंड हाइड। 1 मिनट इसे अभी करते हैं, इससे पहले मैं आपको ये नॉर्मल पहले भी करवा चुका हूँ। ये सिंपल, अगर मैं लेफ्ट साइड से कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो ये लेफ्ट से है। जैसे उर्दू के अंदर राइट साइड से लिखा जाता है तो हम अलाइन राइट ले सकते हैं, तो ये राइट साइड से लिखेगा। जैसे ये लाइन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट लाइन फिर हमारी राइट साइड से ही लिखनी स्टार्ट होगी। और ये हमारा सेंटर पोजीशन है कि हम जो भी मैटर लिख रहे हैं वो हमारा सेंटर में अपने आप सेट हो जाए। चलिए, और ये जस्टिफाई था, जो कि हम लोग मैटर को जस्टिफाई यानी कि दोनों से एक ही सिमेट्री में करने के लिए यूज करते हैं। तो अब हम लोग हिडन को करने के लिए, शो एंड हाइड को करने के लिए हम लास्ट टाइम जो फाइल बनाई थी हम उसे ओपन करते हैं। तो लास्ट टाइम बनाने के लिए जो फाइल हमने बनाई थी उसको फाइल में जाकर के ओपन पर चलते हैं। ये अभी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ओपन हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी फाइल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में आप कभी भी सेव मत कीजिए। अलग ड्राइव पर, जैसे कि हमने उस समय डी ड्राइव पर अपना एक फोल्डर बनाया था, तो मैं किसी भी फोल्डर पर एक बार क्लिक करता हूं। मेरा जो फोल्डर था वो इन्फोजिल के नाम से था। मैं पहला कैरेक्टर आई प्रेस करता हूं, देखिए आई वाले मेरे सामने आ गए, तो मेरा इन्फोजिल था। मैंने इन्फोजिल को ओपन पर क्लिक किया सिलेक्ट करते हुए, उसके बाद मैंने अपनी फाइल गुरविंदर्स गुरुकुल को सिलेक्ट किया ओपन, तो मेरे सामने ये मेरी फाइल जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी वो ओपन हो चुकी है। तो इसमें हम लोग शो एंड हाइड को देखते हैं कैसे होगा ये। आप नॉर्मल ये मैटर हमने लिखा था, सपोज कीजिए मेरे को ये जो सेकंड मैटर है मुझे ये नहीं चाहिए, यानी कि मेरा ये पैराग्राफ इसमें से मुझे हाइड करना है एक बार। तो ये ऑप्शन देखिए, नोट कीजिए कहां पर, ये फॉन्ट वाली के अंदर ये जो आप एक साइन देख रहे हैं हल्का सा, इसे आप कंट्रोल डी की सहायता से भी शॉर्टकट के साथ ओपन कर सकते हैं या यहां क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। सामने ओपन हो चुका है ये फॉन्ट के अंदर। फॉन्ट के अंदर जैसे मैं इस हिडन पर क्लिक करके ओके करूंगा, नोट कीजिएगा आपका मैटर हाइड हो चुका है। आपका मैटर हाइड हो चुका है। अगर मैं उसे शो करना चाहता हूं तो ये शो एंड हाइड, देखिए यानी कि जो आपका हाइड मैटर है, आप देखना चाहते हैं कि इस मेरे डॉक्यूमेंट्स में से कोई मैटर हाइड है या नहीं, और उस हाइड मैटर को भी आप देखना चाहते हैं तो शो एंड हाइड का आप यूज कर सकते हैं। ओके, शो एंड हाइड, क्लियर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आपके सामने ये मैटर आ जाएगा। वापिस आप इसे अगर अनहाइड करना चाहते हैं, सेम ऑप्शंस हम लोग इससे हिडन से क्लिक हटा दें और ओके कर दें तो ये आपका अनहाइड हो जाएगा। वापिस आप इसे अब क्लिक हटा दें तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो हमने फॉन्ट स्टाइल कर लिए हैं, इंटेंट्स उसी के अंदर कर लिए हैं। इंटेंट्स का यूज आप इसमें भी कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मैं अगर फर्स्ट इंटेंट का यूज करता हूं तो ये मेरा पैराग्राफ के लिए होता है, फर्स्ट लाइन इंटेंट। अगर आप कंप्लीट को ही यूज करना चाहते हैं तो ये हमारा नीचे से हम सिलेक्ट करेंगे, जो पैराग्राफ पर मेरा कर्सर है वो पैराग्राफ कंप्लीटली हो जाएगा। आप इसे यहां से भी कर सकते हैं और इन इंटेंट्स बटन्स की सहायता से भी कर सकते हैं। ये 0.5 यानी कि हाफ इंच बाय डिफॉल्ट जैसे कि टैब लेता है, सेम वे के अंदर ये लेगा। मैं इसको कीबोर्ड से, अभी मैंने देखिए यहां से ना दबा करके कीबोर्ड से भी इसका यूज कर सकता हूं। चलिए, तो अब मेरे पास ये तो हो गया इंटेंट्स के बारे में। इंटेंट्स के बाद हम लोग इसमें बनाते हैं एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर ये जैसे मैंने मैटर लिखा हुआ है, मैं इसे पैराग्राफ के रूप में लाना चाहता हूं, तो मैं इस पैराग्राफ के लिए इस बटन पर जाऊंगा। आप देख पा रहे हैं ये इंटेंट्स लेफ्ट और राइट आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मार्जिन्स छोड़े हुए हैं तो मुझे इंटेंट्स की अभी जरूरत नहीं है।
अगर आप देना चाहें मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने सपोज कीजिए 0.5 लेफ्ट साइड से, 0.5 राइट साइड से, इसे कर देता हूं मैं और ओके करता हूं। तो जो पैराग्राफ पर मेरा कर्सर है सिर्फ वही पैराग्राफ पर ये इंप्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इस पैराग्राफ पर मेरा कर्सर था तो इस पर वो इंप्लीमेंट हो चुका है। अगर आप सभी पर ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसको मैंने अभी 0 किया, एक बार फिर से सिलेक्ट करके 0 किया, ओके किया, तो आपको कंप्लीट पैराग्राफ्स को सिलेक्ट, चाहे आप कंट्रोल ए से, नहीं तो आप जितने पैराग्राफ्स पर इसे करना चाहते हैं मैं इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेता हूं। हम लोग पैराग्राफ पर चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये जो स्पेशल है, इसके अंदर आप नोट कीजिए, यहां से फर्स्ट लाइन को आपने सिलेक्ट करना है, यानी कि हम अपना पैराग्राफ बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लाइन थोड़ा सा हटकर स्टार्ट होती है, तो मैंने यहां पर 0.5 की बजाय 1 इंच पर सेट करके ओके कर दिया। यहां पर आपकी लाइन स्पेसिंग आ रही है, मैंने एक बार इतनी रहने दी, ओके किया। आप नोट कीजिए सभी पैराग्राफ्स के अंदर फर्स्ट लाइन जो है वो 1 इंच, यहां से आप नोट कर लीजिए 1 इंच पर है, तो 1 इंच आपका थोड़ा सा पीछे हट के स्टार्ट हो रही है सभी पैराग्राफ्स की। तो अभी हमारे पास इसके बाद आता है लाइन के अंदर स्पेसिंग। तो अगर आप इनकी लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, सभी पैराग्राफ्स की बढ़ाना चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई सिलेक्टेड की बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ उसे ही सिलेक्ट कीजिए। जैसे सपोज मैं यहाँ तक ही बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं लाइन स्पेसिंग पर जाता हूँ। ये लाइन स्पेसिंग की आपके पास 1.5 ऑप्शन जैसे मैंने की, तो ये देखिए इसमें लाइन स्पेस बढ़ गया है। आप और स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं 2.0 तो और बढ़ जाएगा। वापिस मैं इसको 1.15 पर ही रख रहा हूँ। तो इसमें यहाँ से भी वही हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आ जाएंगी। तो वही जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था वही ऑप्शंस, वही कि फर्स्ट लाइन कितने, वही आपके पास फिर आ जाएगी। इस पैराग्राफ को आप लोग अलाइनमेंट भी इसमें होती है कि आप लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, जस्टिफाइड, नॉर्मल हम लोग इसको जस्टिफाइड ही रखा हुआ है हमने, ओके। तो जस्टिफाइड पर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। चलिए इसको करते हैं हम लोग। मैंने क्लिक करके सिलेक्शन को हटाया, किसी भी पैराग्राफ पर मैंने कर्सर को रख दिया। जैसे यहाँ इस पैराग्राफ के बीच में मैंने कर्सर को रखा। आप यहाँ नोट कीजिए एड स्पेस बिफोर, जैसे मैंने क्लिक किया थोड़ा सा स्पेस पहले वाले पैराग्राफ से और हो गया। जैसे ही मैं रिमूव करूंगा स्पेस तो वो रिमूव हो चुका है। आप नोट कीजिए, मैं नीचे वाले पर रखता हूँ, सेम वे में एड स्पेस, पहले से स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, स्पेस को रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से आफ्टर वाले में भी सेम होगा। तो उसके बाद मेरे पास ये है कि आप अगर कंप्लीट बैकग्राउंड की शेडिंग चाहते हैं तो मैं यहाँ से जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा वो शेडिंग उस पर आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसे सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को, तो कंप्लीट पैराग्राफ पर शेडिंग आ जाएगी। नोट कीजिएगा मैंने पहले किया था हाइलाइटर। वो हाइलाइटर एक पर्टिकुलर लाइंस को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। ये हमारी एक तरह से बैकग्राउंड देने के लिए है, यूज होता है, शेडिंग देने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे नहीं चाहता तो सेम नो कलर पर आप कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास फर्दर ऑप्शन जो है, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया लाइंस को, तो बॉर्डर देने की ऑप्शन है। आप सिर्फ बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करेंगे तो सभी लाइंस पर, अगर सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो जितना आपने मैटर सिलेक्ट किया है देखिए सभी मैटर पर एक बॉर्डर आ जाएगा। और अगर आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो जितने पैराग्राफ्स हैं उनके बीच में डिफरेंट बॉर्डर्स आ जाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं पर्टिकुलर कि इनसाइड बॉर्डर भी आए तो इनसाइड बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग नो बॉर्डर नहीं चाहते तो इस बॉर्डर से क्लिक हटा दे तो नो बॉर्डर हो जाएगा। तो ये हमारी पैराग्राफ्स की ऑप्शंस हैं जो आपने करी आज। इसके बाद हमारे पास ये हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर क्या होता है, ये एक टोटली थीम होती है। टोटली थीम इन द सेंस कि आप लोग अपने मैटर को, एग्जाम्पल के तौर पर जो आपने मैटर लिखा हुआ है इसको, फॉन्ट के स्टाइल को, फॉन्ट्स के कलर्स को, फॉन्ट के ऊपर फॉर्मेट्स को,
इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने इस पर सिलेक्ट किया आपका सारा मैटर थोड़ी सी शेप चेंज हो गई। तो मैं इसको बजाय कि अलग अलग भी कर सकता हूं। जैसे मैंने इस फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इस पर मैं हेडिंग 1 वाला ले रहा हूं। सेकंड को मैंने सिलेक्ट किया, इसे मैं हेडिंग 2 की शेप में दे रहा हूं। मैंने इसी तरह से थर्ड पैरा लिया, उसे मैं हेडिंग 3 की शेप में दे रहा हूं। तो ये आपकी अलग अलग स्टाइल्स के अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बन चुकी हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो आप ले रहे हैं, इस पर आप कोई अलग स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहां से जो भी स्टाइल अलग लेना चाहते हैं। मीनिंग इसका क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, अदर फॉर्मेटिंग्स, तो वो स्टाइल से हो सकती हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप इस चेंज स्टाइल में जा करके आप सिर्फ स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने है, आप सिर्फ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, नोट कीजिए मैंने इस पर फैंसी पर किया तो सिर्फ स्टाइल चेंज हो गया। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो यहां से कलर्स के ऑप्शंस लूंगा। आपके सामने है कलर्स की ऑप्शंस चेंज हो रही हैं, ये मैंने कलर्स की ऑप्शंस लिए। इसी तरह से इस पर पढ़ने वाला फॉन्ट का स्टाइल, आप इनमें फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो कंप्लीटली तो स्टाइल से होगा, उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शंस है कि हम लोग चेंज स्टाइल में जाकर के भी इसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग आते हैं इसे, अगर आप लोग इफेक्ट्स को हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड से अंडू कर दीजिए। कंट्रोल जेड से अंडू करने पर सभी इफेक्ट्स हट जाएंगे। कंट्रोल और जेड शॉर्टकट से हमारे पास यहां भी ऑप्शन आ रही है, हम इन पर भी क्लिक कर सकते हैं अंडू पर। तो इसके बाद हमारे पास आती है फाइंड ऑप्शन। सपोज कीजिए आप अपने मैटर में कोई ऑप्शंस है, जैसे किसी कैंडिडेट का नेम हो या कोई भी आप इसमें वर्ड ढूंढना चाहते हैं। अगर सपोज कीजिए 100 पेजेस का आपका एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो 100 पेजेस को शॉर्ट टाइम में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हम कंप्यूटर सिस्टम से कहते हैं कि वो फाइंड करे। मैंने इस फाइंड पर क्लिक किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा टेक्स्ट और इसे फाइंड करने के लिए कहा फाइंड नेक्स्ट, तो इसने यहां पर इसमें फाइंड कर दिया। देखिए सिलेक्ट हो चुका है। इसे मैं फाइंड नेक्स्ट यहां से भी कर सकता हूं और कीबोर्ड से F3 बटन के द्वारा भी मैं फाइंड कर सकता हूं। ओके, तो यहां से आप फाइंड में फाइंड पर जाते हैं, फाइंड नेक्स्ट पर फिर क्लिक करते हैं, या आप F3 बटन का भी यूज कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट। तो जहां भी आपको आपके डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट का मिलेगा वो वहीं पर आपको ले जाएगा। तो ये हमारी ऑप्शन है फाइंड। इसी तरह से एक ऑप्शन आपके पास होती है रिप्लेस, कि आप टेक्स्ट वर्ड को, जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम गुरविंदर है, मेरे नाम से ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, मेरे ब्रदर का नाम जो है वो इसकी जगह मेरे नाम की जगह करना है, क्योंकि फादर नेम एड्रेस तो सेम है, सिर्फ मेरे नाम की जगह मेरे ब्रदर का नाम करना है। सेम मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने टेक्स्ट को तो फाइंड किया था, इस टेक्स्ट वर्ड की जगह मैं मैटर लिखता हूं, मैंने मैटर लिखा। और अगर मैं सिर्फ रिप्लेस को करूंगा तो आप ये नोट कीजिए, ये टेक्स्ट मैटर सिलेक्ट है, मैंने रिप्लेस किया तो उसकी जगह पर मैटर हो गया और आगे वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो एक ही बार में देखिए 5 रिप्लेसमेंट्स वर मेड, यस, ओके, क्लोज। तो जहां भी इसे टेक्स्ट वर्ड मिला, इसने सभी जगह पर एक ही बार में मैटर वर्ड के साथ उसे चेंज कर दिया। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस, क्योंकि जब 100 पेजेस हो तो आपको पॉसिबल नहीं कि आप एक एक वर्ड को ढूंढते रहें। इसके साथ आपके पास आती है सिलेक्ट ऑप्शन। ये सिलेक्ट ऑल है कि विद ऑब्जेक्ट्स आप सभी कुछ एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। विद ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस कि आपके डॉक्यूमेंट पर कोई टेबल है, कोई पिक्चर है, कोई चार्ट है, तो आप इसे एक ही बार में सिलेक्ट ऑल से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है किसी पिक्चर को, किसी चार्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। और टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला हो उसे सिलेक्ट करना है
तो हम इसका यूज करके तो ये हम क्लिक करेंगे जैसे, तो जो सिमिलर फॉर्मेटिंग मतलब जो सिमिलर फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज पर है उसी तरह के मैटर को ये सिलेक्ट कर देगा। अब इसमें एक ऑप्शन थी आपके पास गो टू, जैसे मेरे पास यहाँ पर पेजेस हैं 2, तो हम लोग यहाँ से गो टू पर जा करके इसमें से पेज 2 पर हमने राइट किया और गो टू किया तो ये हमें सेकंड पेज पर ले जाता है। देखिए पेज सेकंड आउट ऑफ 2। तो अगर हम फर्स्ट पर जाना चाहते हैं, वापस मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा और गो टू, अब आप देखिए पेज फर्स्ट ऑफ 2। क्लियर? तो ये आज हमने होम मेन्यू को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज आप वीडियो को रिपीट कीजिएगा। मैंने आपको हर एक चीज को डिटेल में बताया है। प्लीज आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।